नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी की डेली एमपी पीएनएसटी एएनएम छत्तीसगढ़ बीएससी नीट और पीबीएफटी जितनी भी आपकी एग्ज़ाम आने वाली हैं उसकी आपकी डेली क्लास चल रही है। जिनको नहीं मिलती है या जिनको डेली क्लास में जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर कि सर हमें डेली की फ्री क्लास में ऐड कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लीजिए। मादा की स्तन ग्रंथियां दूध का उत्पादन शुरू करती हैं। पहला क्वेश्चन, मादा की स्तन ग्रंथियां दूध का उत्पादन शुरू करेगी गर्भावस्था के अंत में। कहाँ पर? गर्भावस्था के अंत में। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रसव के संकेत से उत्पन्न होता है। प्रसव के संकेत से उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रसव के संकेत से उत्पन्न होता है। वेरी वेरी गुड। सी वाला, प्लेसेंटा और पूरी तरह से विकसित भ्रूण। प्रसव के संकेत से उत्पन्न होता है प्लेसेंटा और पूरी तरह से विकसित भ्रूण। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको रोकना है? ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको रोकना है? ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य जो होता है वो रोकना होता है निषेचन को। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य जो होता है वो निषेचन को रोकना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक गर्भ निरोधक की विधि है? पारंपरिक गर्भ निरोधक की विधि कौन सी हो जाएगी? पारंपरिक गर्भ निरोधक की विधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ वायरस में आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके डीएनए को संश्लेषित किया जाता है। ऐसे डीएनए को आप क्या कहते हो? कुछ वायरस में आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके डीएनए को संश्लेषित किया जाता है। ऐसे डीएनए को आप क्या कहोगे? तो ऐसे डीएनए को हम जो कहेंगे cDNA। क्या कहेंगे? कुछ वायरस में आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके डीएनए को संश्लेषित किया जाता है। ऐसे डीएनए को हम cDNA कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोर्नबर्ग और ओचोवा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? कोर्नबर्ग और ओचोवा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? वेरी वेरी। कोर्नबर्ग और ओचोवा को नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका बी वाला, डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण में। किसमें? डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइबोसोम पर दो बंधन स्थल क्या कहलाते हैं? राइबोसोम पर दो बंधन स्थल जो हैं वो कहलाते हैं सी वाला, ए और पी साइड। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि तथ्य यह है कि एक पाइरिमिडीज बेस के साथ हाइड्रोजन बांड के माध्यम से एक प्यूरिन बेस हमेशा जोड़ा होता है। डीएनए डबल हेलिक्स में होता है। डीएनए डबल हेलिक्स, बिल्कुल सही जवाब बी वाला, पूरे डीएनए में समान जोड़ा। ये ओल्ड पेपर है, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए थे। देखते हैं किस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड किसके बनते हैं? ये तो आप सभी को कितनी बार बता रखा है। न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो किसके बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड जो बनेंगे प्यूरिन, पाइरिमिडीज बेस, चीनी और फास्फेट के। किसके? प्यूरिन, पाइरिमिडीज बेस, चीनी, फास्फेट के। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में प्रतिलेखन इकाई का हिस्सा नहीं है? डीएनए में प्रतिलेखन इकाई का हिस्सा कौन सा नहीं है? प्रेरक, संरचनात्मक जीन, एक टर्मिनेटर या एक प्रमोटर। ए वाला आ जाएगा, प्रेरक। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में प्रतिलेखन का हिस्सा नहीं है? तो प्रेरक प्रतिलेखन में इकाई का हिस्सा नहीं है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, उस एंजाइम का आपको नाम बताना है जो प्रतिलेखन के दौरान डीएनए हेलिक्स को खोलने की सुविधा प्रदान करता है। उस एंजाइम का आपको नाम बताना है जो प्रतिलेखन के दौरान डीएनए हेलिक्स को खोलने की सुविधा प्रदान करेगा। तो वो हो जाएगा आपका सी वाला, आरएनए पॉलीमेरेज। कौन सा हो जाएगा? आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए।
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किसके द्वारा शुरू की गई थी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप सभी को पता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती हैं वो मेथियोनिन के द्वारा शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिकाओं में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होना चाहिए? पशु कोशिकाओं में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा होना चाहिए? mRNA, tRNA, miRNA? तो पशु कोशिकाओं में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होना चाहिए rRNA। कौन सा होना चाहिए? rRNA। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आनुवंशिक कूट का अधपतन किसके कारण होता है? आनुवंशिक कूट का अधपतन किसके कारण होगा? आनुवंशिक कूट का अधपतन जो होता है वो होता है कोडान के तीसरे सदस्य के कारण। किसके कारण? कोडान के तीसरे सदस्य के कारण। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो इंग्लिश आ गई है अभी, और देख लेते हैं और क्या क्या है। इंग्लिश आ गई है, इंग्लिश आ गई है, इंग्लिश 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 के बाद चलो इंग्लिश आ गई ना। अब मैं आपको यहाँ से दूसरे क्वेश्चन, अभी इस सेट को पूरा कर लेते ना, पहला ही सेट है तो इसमें थोड़े बहुत फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। हेबर की प्रक्रिया में रिक्त स्थान का उपयोग प्रमोटर के रूप में किया जाता है और रिक्त स्थान का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में तेजी से संतुलन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि हेबर की प्रक्रिया में मोलिबेडनम का उपयोग प्रमोटर के रूप में किया जाता है और विभाजित लोहे का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में तेजी से संतुलन के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि एक मोल वियोजित होकर उत्पादन का n मोल देता है तो उसे आप क्या कहते हैं? तो यदि एक मोल वियोजित होकर उत्पादन का n मोल देता है तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए वाला आ जाएगा। ये छोड़ दो। अम्ल शक्ति का सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? अम्ल शक्ति का सही आरोही क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। HF छोटा है HCl से छोटा है, HBr छोटा है HI से। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ अम्लों के लवण की विलेयता के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुर्लभ अम्लों के लवण की विलेयता के pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो प्रभाव पड़ेगा उसका pH बढ़ जाएगा, उसका pH जो है वो बढ़ जाएगा। हेंडरसन का समीकरण बताइए। हेंडरसन का समीकरण हो जाएगा पहला और तीसरा। हेंडरसन का समीकरण जो हो जाएगा ऑप्शन आपका पहला और ये तीसरा, ये हेंडरसन का समीकरण। परिणामी विलयन का pH क्या होगा यदि प्रबल, क्षार और दुर्लभ अम्ल के लवण को जल अपघटित कर दिया जाए? परिणामी विलयन का pH क्या हो जाएगा यदि प्रबल अम्ल और दुर्लभ अम्ल के लवण को जल अपघटित किया जाए? तो वो हो जाएगा आपका pH 7। चलिए ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मंडे से आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो अभी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।